दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी शायद आपको बहुत अच्छी लगे, वो इसलिए क्योंकि हम लोग आज भी उस दौर में जीते हैं जहां ज्वाइंट फैमिली को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली होने के बाद भी, एक होने के बाद भी अक्सर हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं। ये कहानी आज उसी पर आधारित है और इस कहानी का शीर्षक है राखी, क्योंकि राखी का त्योहार है, बहन भाइयों के प्रेम का त्योहार है। वो महिमा अपने घर के बाहर सरकारी नल पर कपड़े धो रही थी। माथे पर सल थे, परेशान थी, लेकिन कपड़े धो रही थी। परेशान क्यों थी? क्योंकि 8-9 महीने पहले उसके पति का जो व्यवसाय था वो ठप हो चुका था। नुकसान इतना हुआ कि उसे अपनी दुकान तक बेचना पड़ी। लेकिन घर चलाना भी मजबूरी है, जिम्मेदारियों को निभाना उसका कर्तव्य था। इसीलिए शायद वो इस बार अपने पीहर राखी पर नहीं गई और डाक से राखी भेज दी। टेंशन में थी, कपड़े धो रही थी। अचानक देखती है कि उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसके अपने यानी कि उसके छोटे 3 भाई और 2 बहनें उसके घर आते हैं। महिमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। शायद ये खुशी के आंसू थे, लेकिन मन में संकोच भी था कि मैंने अपने परिवार से कुछ भी नहीं बताया, आज ये अचानक मेरे घर आ गए। रात को बहन भाइयों की सारी बातें हुई, राखी का त्योहार मनाया, सबकी आंखों में आंसू थे। राखी के बाद तीनों भाइयों ने और दोनों बहनों ने यानी कि 5 भाई बहनों ने मिलकर अपनी बड़ी बहन महिमा को एक दुकान के कागजात दिए और कहा कि बहन, ये नई दुकान के कागजात है जो हम 5 ने मिलकर खरीदी है। 30 लाख रुपए की उसकी कीमत है और 20 लाख रुपए का ये साथ में चेक है, ताकि जियाजी अपना व्यवसाय फिर से प्रारंभ कर सके। महिमा और उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये पैसे हम आपसे नहीं ले सकते, आप सबकी भी अपनी जिंदगी है। तो भाई बहनों ने कहा कि अगर आप पैसे नहीं लोगे तो हम हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल। ये हम सब ने अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए मिलाए हैं, हमारी जमा पूंजी है जो आपके काम आएगी, और ये आपको कोई हम ऐसे नहीं दे रहे। जब जियाजी आपका व्यवसाय फिर से चालू हो जाएगा तो आप हमें धीरे धीरे करके लौटा दें। और दोस्तों, फिर वो राखी का त्योहार ऐसा मना जो शायद उस परिवार में कभी नहीं मना था, क्योंकि महिमा उस घर की बड़ी बेटी थी। मां के गुजर जाने के बाद उसने अपने 5 भाई बहनों को मां जैसा प्यार दिया था, सबके विवाह संपन्न कराए थे, और आज दुख में वही भाई बहन उसके काम आ गए। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हम एक तो हैं, लेकिन एक होकर भी अगर हम एक दूसरे की मदद न कर सके तो हमारा एक होना किसी काम का नहीं है। ये राखी ऐसे ही मनाइए। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि आपके घर ऐसी किसी की स्थिति हो, लेकिन अगर नहीं है तो उस स्थिति के लिए तैयार रहें और घर का एक छोटा सा बैंक बनाएं, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करें और घर के उस सदस्य की मदद करें जो बेचारा हमसे पिछड़ गया है। अगर बात कहीं भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।